हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग को अब बता रहे हैं। इसके पहले हम होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, जो एक्सरसाइज 9.5 जो हम लोग कर रहे थे, वो पूरा हो चुका है। तो इसीलिए बाद जो इसके बाद जो आगे हम लोग को पढ़ना है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। देखिए, तो इसके पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें हम ये बताए हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है या स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है उसका। देखिए, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखिए अब बताए थे, तो इसलिए इसमें लिख दिए हैं और वहाँ भी समझाए हैं। देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि डी वाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू। यही जनरल फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो फर्स्ट ऑर्डर होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, यही फॉर्म होता है। जहाँ देखिए लिखे हैं कि वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट होता है या और फंक्शन ऑफ एक्स ओनली होता है। अगर डी वाई डी एक्स दिया हुआ तो उसका एक्स का फंक्शन रहेगा या पी और क्यू जो है आपका कांस्टेंट रहेगा। ये जो नोन एज कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, इसका बनाने का तरीका क्या है। इसका देखिए बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग क्या स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं कि हम लोग इसका एक फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जिसको हम लोग आई एफ से नोटेशन देते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और आई एफ इक्वल टू होता है ई पर पावर के फॉर्म में पी डी एक्स, इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। और उसके बाद जो आई एफ निकाल लेते हैं तो दूसरा स्टेप पे क्या करते हैं, बाई मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन क्यू मल्टीप्लाई आई एफ डी एक्स प्लस सी। इतना ही करना है बस। देखिए, इसमें एक बात और क्या है कि आपको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है तो इसमें आपका इंटीग्रेशन जो होता है, तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हम लोग यही काम कर रहे हैं, मतलब उसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं और डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डिफरेंशिएशन तो आपको नहीं निकालना हुआ, लेकिन इंटीग्रेशन का यहाँ पर अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अक्सर यहाँ पर क्या हो जाता है कि थोड़ा सा मतलब जो इंटीग्रेशन पार्ट्स का ज़्यादा यूज आपको आएगा और कहीं कहीं जो स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल पढ़े तो उसका यूज आएगा, मतलब लेकिन इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन आपका अच्छा है नहीं तो आपका एग्जामिनेशन का टाइम है तो आपको प्रैक्टिस दोनों चीज़ है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूरा हो जाएगा और आपका इंटीग्रेशन भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो ये है। अब देखिए, एक क्वेश्चन बना रहे, एक क्वेश्चन इसके पहले वीडियो बनाए वहाँ भी एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ भी आपका 1 ही लिखे हैं कि सॉल्व करना क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स है प्लस बाई है इक्वल टू tan इनवर्स आपका एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का या लीनियर इक्वेशन होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसका एक्स या बाई जो भी होता है उसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए वही करना है। देखिए, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर फिर से हम इसको क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, देखिए लिखिए सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स प्लस ये है आपका बाई है इक्वल टू है tan इनवर्स एक्स। यही देखिए हमको दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है डी वाई डी एक्स होता है। यहाँ देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स है, तो इसको हम यहाँ से हमको हटाना होगा। तो हटाने के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तब तो ये हटेगा। तो हमको सबसे पहले यही काम देखना होगा कि ये जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम जैसे ही देखें तो लगा कि इसका कोफिशिएंट 1 होता है, डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट देखा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमको इसको हटाना होगा। तो बोथ साइड क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो हम देखिए इसमें लिखते नहीं है, हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, हर एक जो टर्म है उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है और डी वाई डी एक्स है, ठीक है, डी वाई डी एक्स। इसको भी डिवाइड करना आपको है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। फिर यह डी वाई डी एक्स हो ही गया। चलिए अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई, इसको भी डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से और यहाँ भी करेंगे tan इनवर्स जो आपका एक्स है इसको भी डिवाइड कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दो
तो इसको भी कर दिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, तो ये तो कट जाएगा आपका, ये वैल्यू तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ तो ये कट जाएगा, बाकी आपको देखिए बाकी और कहीं नहीं कटेगा। तो ये देखिए आपको मिल जाएगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा डी वाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 1 प्लस, अगर देखा जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डॉट बाई कर देते हैं और इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए देखिए हम यहाँ बाई इसीलिए अलग कर दिए है। बाई अलग करने का मतलब कि देखिए डी वाई डी एक्स हो गया, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यहाँ आइए, यहाँ देखिए क्या डी वाई डी एक्स मिल गया, प्लस हो गया और पी बाई, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर लिखें कि वेयर, अगर थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे कि P इक्वल टू ही मेरा क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखिए यही आपका P का वैल्यू था, और ये जो इधर देख रहे हैं कि इक्वल टू में, यही आपका Q का वैल्यू है, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है, पहचानना भी है, क्योंकि आगे हमें इसी का जरूरत है। तो ये हो जाएगा आपका Q बराबर, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और डिवाइड बाई हो जाएगा 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये Q हो गया। अब देखिए इसके बाद देखिए, अब यहाँ से क्या कीजिए, देखिए इसके यहाँ से हटाइए, इसको अलग कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या होगा, तो जब इसका हम फॉर्म देखेंगे, देखिए तो हमको क्या मिला, अगर यहाँ से देखें तो हमको देखिए क्या मिला, आपको डी वाई डी एक्स मिल गया। देखिए यहाँ लिख देते हैं, वहाँ पर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, तो आपको देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, तो यहाँ से देखा जाए तो हमको डी वाई डी एक्स मिला। ये यहाँ पर क्या मिल गया, डी वाई डी एक्स मिल गया। देखिए ये हो गया आपका डी वाई डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये P है तो प्लस आपका हो गया पी वाई हो गया, इक्वल टू आपका हो गया इधर आपका Q हो गया। देखिए तो यहाँ मिल गया ना, क्योंकि हम यहाँ डी वाई डी एक्स था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू P है, और Q इक्वल टू ये है, तो डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई, और हमको मिल गया Q। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम इसको लिख दिए। अब इसका हमको क्या करना है, अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात हुआ। अब इसके बाद जो सबसे पहला काम करना है वो हमको क्या निकालना है, इसका IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे IF। तो IF इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है ई पर पावर आपका होता है P, ये होता है आपका P dx होता है, इंटीग्रेशन P आपका dx होता है। देखिए ये होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो P बराबर तो हम लिखे हुए कि P बराबर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो E हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। तो यही देखिए होगा। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका tan इनवर्स एक्स। तो वहाँ बैठा देंगे वहाँ पर, देखिए। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आगे जो लिखेंगे, तो ये क्या हो गया ई पर पावर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है, तो ये होता है इंटीग्रेशन निकालेंगे तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो बड़ा इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, ई पर पावर हो जाएगा, देखिए ई लिखेंगे यहाँ पर, ई पर जो पावर आपका होगा क्या हो जाएगा, ई पर पावर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ई पर पावर आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, इसका यही आया। तो यही हम इसका, हमको ये क्या मिला IF इक्वल टू, देखिए IF इक्वल टू हम ये निकाल दिए, मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लिए, ई पर पावर tan इनवर्स एक्स होगा। अब देखिए आगे का जो इसका स्टेप है बाई मल्टीप्लाई IF करना है। तो अब आगे का स्टेप जो मेरा सेकेंड स्टेप है वो काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर लिखिए कि बाई मल्टीप्लाई IF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन Q मल्टीप्लाई IF। तो Q मल्टीप्लाई IF ये हो जाएगा, अब ब्रैकेट लगाइए, ये हो जाएगा आपका dx। देखिए ब्रैकेट बंद कीजिए, dx लगाइए, अब प्लस ये हो जाएगा C। यही इतना हमको लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए IF का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा IF क्या मिला हमको, तो ई पर पावर मिला है tan इनवर्स एक्स मिला है, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन Q का वैल्यू क्या है, देखिए Q हमको मिला हुआ है, इसका वैल्यू हम निकाल के रखे हुए हैं, अलग कर लिए थे कि tan इनवर्स एक्स
और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा। और मल्टीप्लाई आपको क्या मिलेगा, आई एफ, आई एफ का क्या मिला था, तो ई पावर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। और पूरे का हमको क्या करना है, dx निकालना है। तो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको थोड़ा इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा सा ये ध्यान लगा देते हैं। ये हो जाएगा आपका dx, अब प्लस आपका हो जाएगा c, यही देखिए यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमको अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अब इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो अब देखिए इंटीग्रेशन निकालने के लिए थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम काम करते हैं। तो इक्वल टू देखिए क्या मिलेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम ये काम करते हैं, तो पहले पुट कर देते हैं, पुट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वाला काम कीजिए। तो हम यहाँ पर tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू जेड मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका dz हो जाएगा। यही देखिए इसका हमको डेरिवेटिव मिला। देखिए तो यहाँ से क्या हो गया, तो इसका हम जब डेरिवेटिव निकाले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो गया। अब देखिए यहाँ से आइए, कहाँ से, तो यहाँ से चलेंगे। अभी इसको देखिए लिखिए, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कि ये एक बार फिर से लिख देते हैं कि ई पावर आपका tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, देखिए अब यहाँ आइए, तो यहाँ देखिए अब कैसे हम सब चीज़ें, अब देखिए यहाँ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू जेड मान लिया है, तो ये तो जेड हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया, और डी एक्स इक्वल टू आपका डी जेड है, तो ये तो डी जेड हो जाएगा। एक चीज़ और क्या पहले कर लेते हैं कि ई पावर tan इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई पावर आपका जेड हो जाएगा, क्योंकि हम tan इनवर्स इक्वल जेड माने हैं, तो जेड ई जेड हो गया। अब फिर बाकी जो बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी जेड, तो ये हो जाएगा आपका डी जेड अब प्लस सी हो गया। देखिए अब इसी का हमको क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। तो देखिए तो अब यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं, ये क्या करते हैं, तो अब यहाँ पर अब इंटीग्रेशन में पार्ट्स बड़ा काम हो गया, तो इंटीग्रेशन और पार्ट्स में अब ऐसा करते हैं कि ये अलजेब्राइक है, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो अलजेब्राइक को हम फर्स्ट फंक्शन बना देते हैं और इसको बना देते हैं सेकेंड फंक्शन, इसलिए कि हम जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे वहाँ पर जाकर, जैसे ही इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो मेरा डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और इजेड का इजेड ही रहेगा। सेकेंड पार्ट में जाके देखिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो मेरा काम कर जाएगा, मतलब इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये काम हम देखिए इसमें करते हैं। तो यहाँ से देखिए निकालिए इसका, अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, देखिए तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बराबर इक्वल टू में, देखिए तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए तो फर्स्ट फंक्शन होता है, तो फर्स्ट फंक्शन जेड हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो ई पावर जेड हो जाएगा, ये डी जेड हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा आपका, माइनस ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई, ये हो जाएगा डी जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्योंकि जेड है तो इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव निकाल दिया इसका। चलिए फिर उसके बाद आपको मिलेगा मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ई जेड हो जाएगा, ये डी जेड हो जाएगा। अब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, कर्ली ब्रेस लगा दीजिए और ये बंद कीजिए इसको, अब फिर हो जाएगा आपका डी जेड अब प्लस सी हो जाएगा। तो ये देखिए वैल्यू मिला हमको, तो यहाँ से ये कर लीजिए। अब ये जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा ई जेड हो जाएगा, क्योंकि ई जेड का ई जेड ही मिलेगा, और माइनस, अब ये इंटीग्रेशन का साइन देंगे। अब जेड का हम जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ई जेड का ई जेड ही मिलेगा। अब फिर पूरे का क्या करना है, डी जेड, तो यहाँ डी जेड कर देते हैं, अब प्लस ये डी जेड है, ये डी जेड हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका सी, यही देखिए हमको मिलेगा। अब अगला स्टेप देखिए यहीं पर कर देते हैं, तो ये जेड हो जाएगा, ये ई जेड हो जाएगा, अब माइनस, तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई जेड आपका, तो यहाँ पर आपका ई जेड हो जाएगा और डी जेड हो जाएगा, अब प्लस आपका सी हो जाएगा, देखिए ये मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हम लोग इसको मिटाते हटा देते हैं।
और उसके बाद ये देखिए यहाँ बनाते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, वो जगह वहाँ पर नहीं है। देखिए तो अब यहाँ से हमको इसे हटा दिए हैं। अब ठीक है, यहाँ से देखिए लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए हमको क्या मिला है, फिर से देखिए इसको इक्वल टू में लिखते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। जो यहाँ देख रहे हैं कि बाई और मल्टीप्लाई ई पर पावर 10x, इसको छोड़ देते हैं, इक्वल टू में चलते हैं, लास्ट में इसको लिख देंगे। तो हमको मिला था क्या यहाँ पर, यहाँ मिला है जेड ई जेड और माइनस ई जेड का फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ई जेड ही हो जाएगा। तो ये ई जेड हो गया, अब प्लस आपका सी हो गया। देखिए यही यहाँ पर हमको करना था। अब देखिए यहाँ से हम चाहें तो ई जेड कॉमन निकाल सकते हैं, तो ई जेड निकाल लेते हैं कॉमन, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमको मिल जाएगा जेड माइनस 1 अब प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, जेड बराबर क्या पुट किया, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, तो ई पर पावर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर जेड का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो जेड इक्वल टू हम पुट किए थे tan इनवर्स एक्स, तो ई पर पावर हो गया tan इनवर्स एक्स हो गया। चलिए थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं ई, तो ई पर पावर हो इस हटा ही देते हैं, फिर से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ई पर पावर आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो गया, सॉरी ये tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट दीजिए, जेड का ही वैल्यू यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अब -1 अब प्लस आपका सी हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए अब हम जो वैल्यू था यहाँ पर इक्वल टू में इसके पहले छोड़ चुके हैं, तो अब देखिए इसको लिखिए। तो मेरा क्या था, बाई मल्टीप्लाई ई पर पावर tan इनवर्स एक्स था, और इक्वल टू क्या मिला है, ई पर पावर tan इनवर्स एक्स, ब्रैकेट दीजिए, और मिला है tan इनवर्स एक्स और -1 अब प्लस हमको सी मिला है। अब देखिए हम चाहें तो यहाँ से बाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर बाई का वैल्यू निकालेंगे तो पूरे में इसका डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाई इक्वल टू लिखेंगे, बाई इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, ई पर पावर आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स यहाँ से है, और ये है आपका tan इनवर्स एक्स -1 अब प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब पूरे का डिवाइड हो जाएगा, ई पर पावर आपका tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखिए यही मिलेगा आपका ई पर पावर, क्योंकि हम बाई का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़े, तो थोड़ा सा इसका थोड़ा सिंपली बोला कि कर दीजिए, बाई का वैल्यू निकल रहा था आप निकाल लीजिए, ये सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं इसमें है। देखिए तो वही काम यहाँ पर वो करके दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करते हैं हम लोग, अब एक दो स्टेप और होगा बस, अब यहाँ हो गया, पूरा हो गया। अब देखिए, अब देखिए इसके आगे क्या होगा, अब इसको अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो बाई इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू आपको मिलेगा, देखिए बाई इक्वल टू हो जाएगा ई पर पावर, देखिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए अलग अलग इसको लिख दे, तो ई पर पावर आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स -1। इसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, सेपरेट सेपरेट थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ई पर पावर आपका tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, और प्लस सी बाई एक टर्म और है तो सी के साथ भी हो जाएगा, तो सी बाई ई पर पावर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी आपका हो जाएगा ई पर पावर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए दोनों का बेस इक्वल है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, तो जीरो हो जाएगा, मतलब वैल्यू 1 मिलेगा, तो यहाँ पर तो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा हमको tan इनवर्स एक्स और -1 हो जाएगा। अब एक तरह से कहिए तो जानते क्या होगा, ये पावर के रूप में दिखाइए, जैसे कैसे होता है कि अब ई पर पावर tan इनवर्स एक्स है, ई पर पावर tan इनवर्स एक्स है, तो डिवाइड में तो क्या होगा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और ई पर पावर जीरो वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। तो बचा क्या हमको, tan इनवर्स एक्स -1 ये बचा, और प्लस ये देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा,
यहाँ तो ये चला गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा, अब देखिए यहाँ तो क्या हो जाएगा, अब ये इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो ये हो जाएगा c, और ऊपर जाएगा तो इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो ई पावर आपका क्या होगा माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस x, ये हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू हमको मिलेगा। यही इसका क्या हो गया बाई इक्वल टू, यही देखिए इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर दिए, तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हो गया यही मिला बाई इक्वल टू, आपको जो मिला इसका मतलब सॉल्यूशन यही इसका है। बाई इक्वल टू जो देख रहे हैं कि बाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1 c ई पावर माइनस tan इनवर्स x, तो इसको इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही है, तो इसका मतलब कि यही इसका आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का यही मेथड है। तो इसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग इसके पहले भी जो वीडियो बनाए हैं तो उसमें हम एक क्वेश्चन वहाँ भी सॉल्व किए हैं और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ भी सॉल्व कर किए हैं। तो आज देखिए मेरा 2 वीडियो हम बनाए हैं, दोनों आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन हम सॉल्व किए। इसके बाद का जो हम आगे जो वीडियो बनाएंगे तो इसमें कोशिश ये करेंगे, कभी एग्ज़ाम का टाइम है तो इसमें देखिए आपका जो एक्सरसाइज जो दिया हुआ है किसमें NCERT का, तो NCERT का जो एक्सरसाइज आपका देखिए 9.5 था, तो यहाँ से फिर इसके बाद एक्सरसाइज आपका 9.6 होगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक्सरसाइज 9.6 ही आपका जितना क्वेश्चन है वो सब बता दें। अब फिर देखिए इसके बाद आगे आपको मिसलेनियस ही पढ़ना है, तो ऐसा अगर जरूरी है तो मिसलेनियस पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन होगा तो बना देंगे, नहीं तो बाद में बताएंगे। तो यही आपका है। इसके आगे का जो वीडियो हम बनाएंगे ना तो आपका NCERT 9.6 का वही आपको सॉल्यूशन निकालेंगे। और क्योंकि और बुक से बनाना भी एग्जाम का टाइम है तो ठीक नहीं है, इसे बुक तो बहुत सारा है, RA सरवाल है, RD शर्मा है, तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन उन लोग भी क्या करते हैं कि NCERT क्वेश्चन को जरूर उसमें बनाते हैं और NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली यही देखा जाता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT से ही रिलेटेड रहता है, तो उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे मैंने कि एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़्यादा हमारे लिए आपका हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और एक एक्सरसाइज आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 9.6 NCERT का है तो उसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स।